बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कंजंक्शंस को। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है वो है इंटरजेक्शंस। क्या लफ्ज है जी? लफ्ज पे आपने ध्यान देना है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस का मतलब है हर्फ निदा, यानी कि वो आवाज जो आपकी निकलती है किसी खुशी की वजह से, गमी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, आप यूं कह लें कि कोई भी ऐसी आवाज जो आपने एकदम से जज्बाती तौर पे निकाल देते हैं, वो आपके पास इंटरजेक्शंस है। वो आपके पास है जो वो इंटरजेक्शंस कहलाएगा, हर्फ निदा कहलाएगा। इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे कि हर्फ निदा इंटरजेक्शंस है क्या चीज है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा है, इसे आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं। इसकी डेफिनेशन ये है, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, interjections are words that show strong emotion। सबसे पहले बात मैंने की है स्ट्रॉन्ग इमोशन की। यहां पे आपने तवज्जो देनी है, इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे तवज्जो देनी है। मैं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फिर मैं कहता हूं एक्साइटमेंट है, फिर मैं कहता हूं जी सैडनेस है, फिर मैं कहता हूं जी हैप्पीनेस भी है इसमें, या फिर क्या जी सिग्नल्स को भी शो करता है। आपने ये बात भी याद रखनी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं लिख रहा हूं, या फिर क्या या एंड सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को भी शो करता है। जो इंटरजेक्शंस हैं ये क्या किस किस को शो कर रहे होते हैं जी? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो शो कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, एक्साइटमेंट को, सैडनेस को, या फिर हैप्पीनेस को, या फिर सिग्नल्स को। ये इनको शो कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे देता हूं। एक बात जो है ये आपने ज़हन में रखनी है, दीज वर्ड्स आर usually come at the beginning of the sentence। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या होते हैं, ये अक्सर तौर पे आपके पास सेंटेंस के शुरू में अल्फाज आते हैं और इनके बाद एक जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसके लिए इस वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। जैसे कि मैं अपने जज्बात को जाहिर करता हूं, मैं कोई खूबसूरत चीज देखता हूं तो मैं कहता हूं वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, या मैं कोई डर्टी चीज कहता हूं तो मैं कहता हूं ये कितनी बदबूदार, कितनी जो है डर्टी चीज है। बदसूरत को भी मैं देख के ऐसे कहता हूं। या आप मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो आपकी आवाज आ रही है, स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है, तो मैं कहता हूं डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। ठीक है, ये एक मैंने सिग्नल दिया है। ये जो सिग्नल आ रहा है ना, ये भी किस में आ रहा है? ये भी इंटरजेक्शन में आ रहा है। या फिर कोई जनाब आपको कोई कामयाब होता है तो आप उसको कंग्रेट्स करते हैं, वो भी क्या जी, वो भी इंटरजेक्शंस है। आप मैच जीत जाते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये भी क्या है जी, ये भी इंटरजेक्शंस है। आप ये जितने भी या कोई आपके पास हो जाता है, खुदा ना खास्ता फौत हो जाता है या किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो आप उसको इज़हार करने के लिए भी आप कहते हैं लॉस।
तो ये भी किसका जी, ये भी इंटरजेक्शन का वर्ड है। इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। एग्जांपल्स कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पे वाओ, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, रेशन। उसके बाद आपके पास है मैं ऐसे कर दूं आपको चुप कराने के लिए, ये भी क्या है, ये भी आपके पास इंटरजेक्शन है। या मैं कहता हूं ये कितनी गंदी चीज है, मैं अपना इजहार कर रहा हूं, ये भी क्या है, ये भी आपके पास इंटरजेक्शंस हैं। उसके बाद आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, ग्रेट कहता हूं मैं, ये कहता हूं ग्रेट, या मैं ब्रेवो कहता हूं, ये भी क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। या मैं कहता हूं अलॉस, ये भी इंटरजेक्शंस हैं। यहां पे जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं किस हवाले से, या तो इमोशन के हवाले से, जज्बात के हवाले से, या फिर एक्साइटमेंट के हवाले से, सैडनेस के हवाले से, हैप्पीनेस के हवाले से, या फिर सिग्नल के हवाले से, या फिर यूं आप कह लें किसी को कोई शॉक लगता है तो वो भी आपने जज्बात का इजहार कर रहा था तो वो भी इंटरजेक्शंस हैं। या फिर आप यूं कह लें कि आपके पास कोई सरप्राइज वाली बात आती है, सरप्राइजिंग, वो सरप्राइज है जो वो उसका जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, वो भी आपके पास क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक दो हम एग्जांपल्स करते हैं। मैं कहता हूं जी जैसे अलास, अफसोस, आई फील, या फिर मैं कहता हूं जी ये देखें अलास के बाद ये बिगनिंग में आया है, एक यहां पे हमने सेंटेंस लिखा था these words are usually come at the beginning of the sentence। तो ये देखें यहां पे फिर मैंने आपको बताया कि ये इसका साइन है, ठीक है, इसके आगे जो इंटरजेक्शंस के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होगा वो भी यहां पे इस्तेमाल हुआ। तो मैं कहता हूं जी हुर्रा, we have won the match, we have won the match। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी इंटरजेक्शन की अलामत है। ये यहां पे देखें इंटरजेक्शन के तौर पे आया है, ये इंटरजेक्शन के तौर पे यहां पे आया है। या फिर हम कहते हैं जी वाओ यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, हम यहां पे किसका जी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमें हमारे जो जज्बात हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वाओ you got first position। ये जो था ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारे पास छोटा सा एक हिस्सा था, काइंड थे इसके, जो बिल्कुल सिंपल, आसान और आप यूं कह लें कि सबसे छोटा हिस्सा है किसका, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन। आज इसके बारे में हमने गुफ्तगू की, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो काइंड है आर्टिकल्स की तरफ। अच्छा, इंटरजेक्शंस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड है, लास्ट काइंड, वो है आपके पास आर्टिकल्स। पहले तो आपने ये समझना है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन करेंगे हम। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई कर रहा होता है नाउन को। आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। आपने सिंपली इसकी पहले डेफिनेशन करनी है कि यहां पे डेफिनेशन लिखनी है, आर्टिकल इज अ वर्ड used to modify a noun। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। आर्टिकल यहां इसकी दो मैंने यहां पे लिखी है, ये दो इसकी काइंड्स हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल होते क्या हैं जी, आर्टिकल्स सबसे पहले हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, पहले आपने ये सीखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या चीजें हैं जी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो क्या जी इज यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन से। यानी कि ये आपके पास कौन कौन से हैं जी,
ये आपके पास है जी नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर। आपके पास क्या है जी, ये नॉन स्पेसिफिक है और नॉन पर्टिकुलर है। इसमें कौन कौन से हैं जी, इसमें आपके पास है जी आ एंड एन। ये जो दो हैं ये आपके पास है नॉन स्पेसिफिक और नॉन आर्टिकल्स, नॉन पर्टिकुलर। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं जी, ये वाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके पास आम नाम और वाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम नाम या वाइड। अगर और एक और तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये आप कह सकते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स जी, ये क्लियर नहीं होते आपके पास। ये क्या है, क्लियर नहीं होते, नॉट क्लियर है। नॉट क्लियर मतलब मैं कहता हूं जी आप पेंसिल, पेंसिल। अब यहां पे देखें जी पेंसिल मैंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा कि फलां पेंसिल मुझे दें, पियानो की पेंसिल दें, डॉलर की पेंसिल दें। मैंने उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं किया, बल्कि मैंने कहा जी आप पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल। इसके बाद मैं कहता हूं जी एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो यहां पे भी मैंने क्या जी स्पेसिफिक नहीं किया कि फलां वाला अम्ब्रेला, फलां कंपनी का अम्ब्रेला या फलां अम्ब्रेला मुझे चाहिए, बल्कि मैं कह रहा हूं एन अम्ब्रेला। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? यानी आप ये देखें कि यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्पेसिफिक नाम इसका नहीं ले रहा। इनडेफिनेट में क्या जी, ये किन चीजों पर डिस्कस करता है जी, नॉन स्पेसिफिक जो होती है और नॉन पर्टिकुलर होती है। आपने ये तो इसमें कौन से आ और एन, यहाँ पे जो हमारी मेजर मिस्टेक्स हैं वो ये हैं जी, आप ये बात याद रखिएगा हमेशा। हम कहते हैं जी जिनके साथ ए ई आई ओ यू आते हैं, वावल्स जिनके साथ आते हैं, उनके साथ क्या लगता है जी, उनसे पहले, उन नाउन से पहले आपके पास ये लगता है जी एन लग गया। ठीक है, या फिर हम कहते हैं जी जिनके साथ कॉन्सोनेंट्स आते हैं उसके साथ उससे पहले क्या जी आ लग जाता है। लेकिन ये गलत कंसेप्ट है आपका। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आपका जो है वो क्या होता है जी एन लगता है और आ लगता है। जैसे आप यूं कह लेंगे आ यूरोपियन, आप ये तो नहीं कह सकते एन यूरोपियन, तो यहाँ पे क्या जी आप कह सकते हैं जी आ यूरोपियन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ वावल पहले इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम इसके साथ आ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जी आ यूरोपियन, यहां पे मैं कह रहा हूं जी आ यूनिट, यहां पे फिर मैं कह रहा हूं जी आ यूनियन। कुछ अल्फाज ऐसे हैं आपके इंग्लिश के अंदर जिनके साथ सबके साथ देखें शुरू में तो क्या आ रहा है जी, शुरू में ठीक है जी इस्तेमाल हो रहा है, वावल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वावल के साथ ही आ लग रहा है, एन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये आपने बात याद रखनी है। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज यहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ एन आता है, लेकिन वो क्या जी, वो आपके पास शुरू किससे हो रहे होते हैं जी, कॉन्सोनेंट से हो रहे होते हैं, वावल से नहीं हो रहे होते। जैसे मैं कह सकता हूं जी एन और, यहां पे देखें एन और है जो इसके साथ एन लगा है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, आवाज वावल की दे रहा है। यहां पे कहता हूं जी एन ऑनेस्ट मैन, मैन। या फिर मैं कह देता हूं यहां पे एन आर ऑनर, एटसेट्रा। यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ देखें वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं लेकिन आवाज वावल की दे रहे हैं, उनके साथ क्या जी एन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है जी, शुरू वावल से हो रहे हैं लेकिन उनके साथ आ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं
जिनके बारे में हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, हमने इनको शुरू से रटा हुआ है, जिनके साथ वावल आते हैं उनके साथ एन शुरू में आ जाता है, जिनके साथ कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनके साथ आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके साथ शुरू तो वो वावल से हो रहे होते हैं लेकिन उनको साथ आ रहा होता है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शुरू कॉन्सोनेंट से आ रहे होते हैं हो रहे होते हैं लेकिन उनके शुरू में क्या जो उनके साथ क्या लग रहा होता है, एन लग रहा होता है। अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो डेफिनेट आर्टिकल्स को हम ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स ये है जी, डेफिनेट है जी क्लियर, और आर्टिकल पार्ट्स। बात समझ में आ गई है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है जी, सिर्फ दी इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ दी इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ये क्या है, क्लियर पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल क्लियर एसेस के होते हैं डेफिनेट आर्टिकल में, और ये दी से शुरू हो रहा होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, ये आपके पास गिनती के कुछ होते हैं अल्फाज होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, खास नाम के लिए इस्तेमाल होता है। आप यूं कह लें जो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर खास नाम के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। खास नाम और वाइड और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, वाइड या जमा। क्या जी इस्तेमाल हो रहता है जी, डेफिनेट आर्टिकल। क्या इस्तेमाल हो रहते हैं जी, डेफिनेट आर्टिकल्स। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं जी कि इसका इस्तेमाल कहां पे पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं जी दी बुक, दी बुक, दी मिल्क हम कह देते हैं, दी बर्ड्स कह देते हैं। ये यहां इस्तेमाल हो रहा होता है किसी खास नाम, वाइड या जमा के लिए। जबकि यहां पे आप देखें तो आम नाम या वाइड, आम नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है आ और एन, या फिर क्या जी वाइड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इनमें डिफरेंस देखने, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, डिफरेंस आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे कहां पे इस्तेमाल होगी, यहाँ इसके कुछ केसेस हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के इस्तेमालात देखते हैं कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है जो वो ये है बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स के शुरू में इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दी सन, दी स्काई, दी मून, एटसेट्रा। यानी कि जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके शुरू में इस्तेमाल होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या जी, बिफोर द नेम्स ऑफ कैनी माउंटेन्स है, माउंटेन्स के नाम से पहले, फिर रिवर्स है दरियाओं के नाम से पहले, फिर क्या है ये ओशंस हैं समुद्रों के नाम से पहले, फिर आपके पास क्या है ये डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स यानी कि सहराओं के नाम से पहले भी आपके पास दी इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं दी सहारा, हम कहते हैं दी पैसिफिक, एक्सेट्रा। यानी आपके पास जब भी कोई माउंटेन का नाम आएगा, रिवर्स का नाम आएगा, ओशंस का नाम आएगा, डेजर्ट्स का नाम आएगा, तो उससे पहले आपके पास डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा, आपके पास दी का इस्तेमाल होगा। नंबर 3 पे हम चलते हैं तो हम कहते हैं जी बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, बुक्स। जैसा कि क्या जी फॉर एग्जांपल आपके पास है यहां पे दी होली क्रॉन,
देखें यहाँ पे मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन लिखी थी, स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर। जो आपके पास खास नाम है उनके लिए इस्तेमाल होता है, उससे पहले इस्तेमाल होता है दी कुरान, दी होली कुरान आपके पास आ गया, उसके बाद आ गया दी बाइबल, उसके बाद आपके पास आ गया दी रामायण। जितने भी आपके पास खास बुक्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, उनके शुरू में क्या इस्तेमाल होगा? दी का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, जो हमारे पास नेक्स्ट केस है वो ये है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के शुरू में भी दी आएगा, जैसे दी बेस्ट, दी स्मॉलेस्ट, दी टॉलेस्ट। इससे आगे आपके पास है जी बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके शुरू में भी क्या आएगा जी? दी आएगा, जैसे द वायलिन, द फ्लूट एटसेट्रा। और उसके अलावा आपके पास जी बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास। जैसे हम कहते हैं जी दी ओल्ड, दी पुअर, दी रिच, दी बर्ड्स, दी एनिमल्स एटसेट्रा। इसके अलावा अगर एक क्राउड है, हम देखते हैं वहां पे सारे अमीर जमा हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो गरीब है, जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, तो उसे मुखातब करने के लिए हम क्या करेंगे जी? दी पुअर वन। अगर गरीबों की एक जनाब हजूम है, क्राउड है गरीबों का, उसमें एक शाना लिबास पहने हुए आदमी है, तो उसको हम मुखातब करने के लिए बोलेंगे दी रिच वन, दी रिच वन। ये था, ये आज हमारे पास टॉपिक था आर्टिकल। पहले हमने पढ़ा इंटरजेक्शन के बारे में, फिर आर्टिकल्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस। हम सेंटेंस और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।